हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस विष्णु है। मेरा नाम संदीप सिंह विष्णु है और मैं आपको मैथ्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में या 11th 12th किसी भी क्लास में हो, आपको हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम टॉपिक लाया हूँ। नंबर सिस्टम जो आपका है संख्या पद्धति, ये 9th क्लास और 10th क्लास में है। स्टार्ट तो आपका 6th क्लास से हो जाता है, लेकिन आपका मेनली टॉपिक आपका नंबर सिस्टम 9th क्लास में है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका। और इसमें क्या करेंगे आप, नंबर सिस्टम जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम सबसे पहले क्या हुआ, जीरो जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो का आविष्कार भारत से हुआ, और भारत में किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, जो हमारे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने क्या किया? जीरो का आविष्कार किया। और आर्यभट्ट ने क्या किया? दशमलव प्रणाली का जो आपका डेसिमल है, डेसिमल पद्धति, डेसिमल सिस्टम, उसको विकसित किया। जीरो है, जीरो आपका है, जीरो के बाद अगर आपको दिया हो 1 2 3 4 5 और आपका इनफाइनाइट, आप क्या होते हैं, इनको जो काउंटेबल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, इनको क्या बोलते हो आप? इन सबको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं आप? नेचुरल नंबर्स। और आपको अगर इस नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो को इंक्लूड कर दोगे तब आप इनको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं आप? होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब आप लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 और डेट आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टर्म तक। ये सब आपके। अब आपको सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके, आपको कभी भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 को कहते हैं। और सबसे बड़ी अनंत, इनफाइनाइट। सबसे छोटा होल नंबर 0 और सबसे बड़ा होल नंबर इनफाइनाइट। फिर आपका ये है आपका नेगेटिव, यहां से ज्यादा 0 से छोटा, ये आपके होते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं आपके 0 से लेके 0 से छोटा जितने होंगे वो सब क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर। और 0 से बड़ा, 0 से को छोड़ के 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जो भी होंगे आपके ग्रेटर देन 0, वो सब क्या होगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सब आपका क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, 0 से बड़ा। जीरो, जीरो जो होगा आपका, जीरो आपका ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर। नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना कि जीरो को ना तो आप क्या करेंगे, ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे आप जीरो को, और ना ही क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और ये सब जितना भी आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? इंटीजर है। क्या है ये सब? क्या है? इंटीजर्स। आपको बोला ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स -1, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1। ठीक, अब आपका है, इसके बाद आ जाएगा डेसिमल। अब आपको पढ़ाना है डेसिमल। देखो डेसिमल, डेसिमल क्या होगा आपका? डेसिमल भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। यहां पर आपका डेसिमल है, डेसिमल एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता है आपका
टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। शांत दशमलव, शांत, अशांत, शांत और दशमलव में पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति में ना बार बार रिपीट होना। यहाँ पर होगा आपका अशांत, पुनरावृत्ति नहीं। टर्मिनेटिंग और ये दोनों ही क्या होते हैं आपके, रैशनल होते हैं। रैशनल, रैशनल नंबर जो डेसिमल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, डेसिमल। शांत डेसिमल जैसे आपको दे दिया मैंने 1/2 दे दिया तो 0.5 मतलब पूरा आपका डिवाइड हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप। फिर आपका हो गया 3/2 हो गया, 1.5 आ गया। तो ये आपका शांत डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे आप पूरा डिवाइड करके डेसिमल में आ जाए। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीट होंगे, जैसे आपको दे दिया मैंने 10/3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.333 चलता रहेगा आपका। रिक्वायरिंग मतलब बार बार दोहराया जा रहा है 3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। अब है आपका, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, ये दोनों आपके रैशनल होते हैं, ये आपका इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर जैसे किसी का सॉल्यूशन आपका ये आ गया 1.56732192516, ये चल रहा है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। 11.73256819111, ये भी आपका ऐसे ही नॉन, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे आपको मैं और एग्जांपल दे दूंगा 7.562, फिर 562, ये आपका रिपीट हो रहा है, ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है आपके पास रैशनल नंबर, क्या पढ़ेंगे आप, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर है आपका अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर अपरिमेय संख्या। A number write in the form of a number write in the form of P upon Q is called rational number, rational numbers। किसी भी नंबर्स को आप अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देंगे तो क्या कहलाएगा आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। वेयर जहां P एंड Q क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब P और Q क्या होंगे वहाँ पूर्णांक होगा आपका, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, कोई भी नंबर हो आपका उसमें अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, इन्फिनिट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर जैसे इसमें एग्जांपल देना है आपको, ये 7/8 है, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। 3/4 हो गया, क्योंकि आप इसे क्या लिखते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिख दो। 0 भी आपका रैशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि आप 0 को क्या लिख सकते हो 0/1, 0 भी आपका रैशनल नंबर है। कोई भी आपका इंटीजर है, -5 भी क्या है रैशनल नंबर है, -5/1, उसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा रैशनल नंबर। जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या, ये क्या है आपका परिमेय संख्या। एन नंबर मतलब जो नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे आप इरेशनल नंबर। या एन नंबर इज नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगा आप इरेशनल नंबर। एन नंबर which can be not written in P/Q form is called irrational number। या तो आप ये लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो कि नंबर जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इरेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर में आपका एग्जांपल है, जैसे आपका जितने भी एक सब इरेशनल नंबर होता है, √2 हो गया आपका, √7 हो गया, √3 हो गया, क्यूब रूट 7 हो गया, मतलब जिनका आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी हो, ये 11 है 7 है, इनका आप फाइंड नहीं कर सकते, यदि इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो ये सब क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे। और पाई आपका क्या होता है इरेशनल, ये आपने याद रखना है। पाई हमेशा क्या होता है इरेशनल नंबर, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो वो क्या होता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि पाई इरेशनल नंबर क्या होता है और 22/7 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 22/7 को आप जब आपको पाई दिया रहेगा तो उसको आप इरेशनल नहीं लिखोगे हमेशा, क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7, पाई की एक्चुअल वैल्यू कुछ और ही होती है, मतलब आपका ये समथिंग वो होता है डेसिमल में 3.14236 इस टाइप से, मतलब ये क्योंकि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब रिपीट होते रहते हैं, रिपीट नहीं होते इसके पाई की वैल्यू में। ये तो आप जो वैल्यू रखते हो अप्रोक्स रखते हो, जैसे हम 3.14 रख देते हैं पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्स वैल्यू है, 7 का डिवाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे तो हम रिपीटेड में रखते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता, पाई की वैल्यू अप्रोक्स रखी है। ठीक है, तो पाई को आपने याद रखना कि हमेशा क्या होगा पाई अपर में ही संख्या ही होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा हमने, बस बेसिक चीज हो गया आपका, पूरा नंबर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि आपका हाँ रियल नंबर है। इसके बाद रियल नंबर्स जो होता है आपका किसको मिला के होता है रेशनल, चाहे नंबर रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, ये सब क्या होते हैं आपका रियल नंबर होता है। क्या होते हैं रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल देख लो आप कि 7 + √3 दे दिया आपको, तो 7 क्या है आपका रेशनल है, √3 क्या है इरेशनल है, इसे आप रियल नंबर बोल सकते हो, रियल नंबर। या 2 + 5 √3 ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर, या यहाँ पे माइनस हो सकता है 7 - √3 या √3 - 8, ये सब क्या है रियल नंबर, ये सब आपका रियल नंबर है।
आपको कुछ भी दे रखा हो, सिंबल दे दिया आपको 7 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, तो 7 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और आपका इंटीजर भी है, और रैशनल नंबर भी है, और रियल नंबर भी है। अब आपको दे दिया √2 क्या है आपका √2 सिर्फ आपका इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के साथ क्या बोल सकते हो आप कि रियल नंबर भी बोल सकते हो आप। तो ये आपका टॉपिक है, इसमें आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर कौन कौन से तरह है। तो रैशनल नंबर क्या होता है आपका, रैशनल नंबर हो गया आपका। अब रैशनल नंबर आप नीचे आओगे, इसमें आ जाएगा इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल। तो इंटीजर्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका, इंटीजर में आपका आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव लिखो, नेगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आपका, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को इसमें 0 से बड़ा, 0 से बड़ा डेसिमल, 0 से बड़ा जो भी होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 0 से बड़े जो भी होंगे आपके, तो सब क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से आता है नंबर, ये सब पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से छोटा जो भी होगा तो सब क्या होगा नेगेटिव इंटीजर। और 1 2 3 क्या हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, और 0 को इंक्लूड कर लोगे तो क्या बन जाएगा आपका होल नंबर। बस आपने ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर को आप क्या बोल सकते हो इंटीजर, इंटीजर को क्या नेगेटिव को क्या बोलोगे आप इंटीजर को रैशनल नंबर को रियल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, एवरी होल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, और एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर। ये आपका अच्छा डेसिमल भी आपके पास 3 टाइप्स के बताया था मैंने अभी आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये दोनों इरेशनल होते हैं, ये वो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जो रिपीट होंगे, जो डेसिमल के बाद रिपीट होंगे कोई नंबर, तो हमेशा क्या होगा आपका रैशनल होगा, वो क्या होगा रैशनल। लेकिन आपका ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा इरेशनल नंबर, ये याद रखना। रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपके अगली क्लास में आपको पूरा इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि कौन रैशनल होगा कौन इरेशनल होगा, तो आपको ये सब याद होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।